हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये मेरे सभी जो बीएससी और बीसीए 6 सेम के चुलबुले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि आपके इंटर्नशिप के बाद में आप फ्री हो जाएंगे और आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। रिजल्ट का वेट करोगे सिर्फ, और यूजी से आप पीजी में प्रमोट होगे। तो ऑल द बेस्ट। और पर फिर भी लास्ट मोमेंट टिप भी मैं दूंगी आपको, मैं आपका साथ अभी भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपकी थ्रू आउट द बीएससी और बीसीए की जर्नी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे हैं, आप बहुत लॉयल रहे हैं चैनल के लिए। तो मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ आप सभी को, और इसीलिए हम ये जो आपके इंटर्नशिप का वाइवा होगा उसके लिए लास्ट मोमेंट टिप लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपका वाइवा बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। तो चलिए, आपको किन चीजों को स्पेशली पढ़ के जाना है, क्योंकि जो वाइवा होगा वो कुछ मिनट्स का होता है। आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कई बार नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। तो किन चीजों के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो एक है आपका फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, HTML, PHP, जावा, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर है बैक एंड। तो बैकएंड के लिए आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, जो भी आपने यूज किया, माई एक्सेस भी हो सकता है ना, MS एक्सेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो आपको बैकएंड भी पता होना चाहिए। और आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपकी इंटर्नशिप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने ये चीज क्यों परफॉर्म की, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेकन। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई आपने ये जो काम किया है, यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो आप आवर्स के बेसिस पे बताते हैं कि भाई इतने आवर्स हम डेली काम करते थे, इतने दिनों तक हमने काम किया, है ना। तो वो आपको बताना पड़ेगा, ताकि आप उस समय एकदम ब्लैंक ना हो जाएं। इसलिए हम आपको लास्ट मोमेंट की टिप्स दे रहे हैं, इन चीजों को सोच के जाना। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ टेबल्स। यदि आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की है तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनाई आपने। तो कई बार आप बहुत सारी टेबल्स बनाते हो, जैसे एक आपने लॉगिन के लिए बना ली एक टेबल जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सेव करवाया। हो सकता है कि दूसरी आपने मान लो एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखी हो, तो उस एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो रखी, उसका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आपकी दूसरी टेबल हो गई। ठीक है, हो सकता है बोनस के लिए एक और टेबल बनाई हो। तो आपने डेटाबेस में जितनी टेबल्स बनाई हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना बता देते हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे आपके वाइवा में भी। ठीक है, तो बस आपको यही कुछ टिप्स देना थी गाइस। तो हमारी जो 2023 की बैच थी, उस पूरी बैच को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू सो मच हमसे अभी तक जुड़े रहने के लिए, एंड आई होप कि आगे भी हम जो वीडियोस लाएंगे, क्योंकि हम मोटिवेशनल वीडियोस भी लाते हैं, तो आप बाद में भी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।